बारे में बताएंगे। तो सभी मैसेज करेंगे कि 4 का क्यूब क्या होता है, सभी मैसेज करें। नंबर सीरीज करने से पहले हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। पूजा जी कह रहे हैं 64, वेरी गुड। और नेक्स्ट है 7 का क्यूब क्या होता है। सेवन का क्यूब टाइप करें सभी। सेवन का क्यूब 506 तो नहीं होता है। कुंज विहारी जी ने सही किया है, पूनम जी ने भी सही, नीरज जी ने भी सही और पूजा जी ने भी सही, वेरी गुड। अब हम 9 का क्यूब क्या होता है, 9 के क्यूब को, 9 का क्यूब बताएंगे सभी। वेरी गुड, नीरज जी, कुंज विहारी जी, 7 to 9, वेरी गुड। अब मुझे सब 7 का स्क्वायर बताएंगे। 49, वेरी गुड। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर, 51, वेरी गुड। 6 का स्क्वायर, वेरी गुड। अब हम थोड़ा अल्फाबेट के बारे में कर लेते हैं। तो सभी बताएंगे एल से कौन सा, किस नंबर पे एल हमारा आता है। 12 पे, कुंज विहारी जी ने 12 सही राइट दिया है आंसर, नीरज जी ने भी। नेक्स्ट वी, वी किस पर आता है, वी कौन से नंबर पर आता है। 22, राइट आंसर। टी किस पर आता है, टी 25, इसको हम T20 से भी याद कर सकते हैं, जो हमारे टेस्ट मैच होते हैं T20, तो उससे भी इसको हम याद कर सकते हैं। जे, जे किस पर आता है, 10 पर, वेरी गुड। जी, जी किस पर आता है, 7 पे, नीरज मीना जी ने लिखा, वेरी गुड। आई किस पर आता है, 9 पर, वेरी गुड। आर किस पे आता है, 18 पर, वेरी गुड। जेड, जेड का कौन सा नंबर है, 26, वेरी गुड। अब मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ, सब अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे सभी। तो सबसे पहले हमारी नंबर सीरीज है, तो इसमें 2, 10, 30, 68, अगला नंबर क्या होगा, अगली सीरीज क्या होगी। जिसका भी आ जाए वो मैसेज करेंगे। वन 130, नीरज जी कह रहे हैं 130। नीरज मीना जी 88 कह रहे हैं। अभी बस 2 ही लोगों के आंसर आए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये
हमारे कौन से क्यूब से कौन से स्क्वायर से मेल खाते हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्यूब में क्या जोड़ के आ जाएगा या स्क्वायर में क्या जोड़ के हमारा ये नंबर बनेगा। ये सभी क्वेश्चन 2020 के हैं जो अभी करवाने जा रहे हैं हम। चलिए, अभी ये आंसर तो नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं इसको बता देंगे। नीरज जी आप बताएंगे? हाँ, मैं ट्रिक बता सकती हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया पर ओके, बताइए पूनम जी। मेरे अभी ध्यान में आया। वन हम्म क्यूब प्लस वन, टू टू क्यूब प्लस टू, थ्री क्यूब प्लस थ्री, ऐसा हो रहा है शायद ये। हम्म। जी जी, मैंने भी जैसे यही किया सर। हाँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया पर अभी आंसर। हाँ, तो ये ओके 5 का क्यूब होगा प्लस 5 तो 130 हो जाएगा। जी, आपका कहना सही है, और फिर मैं बता भी देती हूँ आगे कैसे करना है। तो ये आपका सामने है। तो जो हमारा पहले 2 है वो किससे आ रहा है? 1 का क्यूब प्लस 1 2 आ गया। फिर जो नेक्स्ट है 10, 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया, प्लस 2 हो गया 10। फिर 3 का क्यूब हो गया हमारा आपका 27, प्लस 3 हो गया आपका 30। फिर 4 का क्यूब हो गया आपका 68, प्लस 4 हो गया आपका 68। नेक्स्ट हमारा 5 का क्यूब हो गया 125, प्लस 5 130। इस तरीके से हमारा ये नंबर सीरीज आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 2, 0 6 24 60 and 120, next number। जल्दी जल्दी सॉल्व करें और जल्दी जल्दी आंसर करें। पूनम जी 210 कह रहे हैं। नीरज जी 210, मतलब कि बी आंसर। सेम ट्रिक अपनाई है इन्होंने। और पूजा जी भी 210 कह रहे हैं। तो इसका आंसर ये 210 सही है। पूजा जी आप बताएंगे आपने कैसे किया? अगर स्लो या वो हो रहा है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं जल्दी जल्दी करूंगी, नहीं तो अगर आप कहते हैं कि ठीक चल रहा है तो बता दीजिएगा। नहीं, ठीक चल रहा है पुष्पा जी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा क्लास लंबा भी चलेगा तो चलेगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया है, कराइए आप। कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस होगी बढ़िया। चलिए मैं बता देती हूँ इसको हमने कैसे सॉल्व किया। पहले वाले में हमने प्लस किया था, इस वाले में हमने माइनस करना है। तो 1 का क्यूब 3, माइनस 1 आपका आ गया 0। फिर 2 का क्यूब आपका 8 आ गया, माइनस 2 कर दिया आपका 6 आ गया। 3 का क्यूब आपका आ गया आपका 27, उसमें 3 माइनस कर दिया आपका 24 आ गया। 4 का क्यूब हो गया हमारा आपका 64, माइनस 4 कर दिया आपका 60 आ गया। 5 का क्यूब 125 आ गया, और इसमें माइनस 5 कर दिया तो 120 आ गया। नेक्स्ट 6 का हमने क्यूब किया तो हमारा 216 आ गया, और माइनस 6 कर देंगे तो 210 आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला आ चुका है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 10 26 एंड 50, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? आपको 30 सेकेंड मिलते हैं। 30 सेकेंड में आप आंसर करें। 82, विश्वनाथ जी कहते हैं 82। निगम सैनी जी भी 82। और आपका यहाँ पर
टाइम होता है। अब नीरज जी भी कहते हैं 82। तो अभी और किसी के आंसर नहीं आए हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा 2 10 है। तो सबसे पहले तो 2 तो है ही है, उसमें हम 8 प्लस करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। इसमें 8 का टेबल चल रहा है, 8 के टेबल से हमें प्लस करना है। फिर 10 है, 10 प्लस 16 हो जाएगा आपका 26। फिर 26 में हम 24 प्लस करेंगे, आ जाएगा 50। फिर 50 में प्लस करेंगे हम 32, तो आ जाएगा हमारा 82। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 4। 0 8 24 48 डैश क्या है? 72 96 120 80। आपका टाइम शुरू होता है अब। विश्वनाथ जी कहते हैं 120। नीरज जी 80। चलो, तो नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं कैसे हुआ। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। अजीत देव जी भी 80 कह रहे हैं। तो नेक्स्ट में जैसे आपका 0 और 8 है, 0 और 8 में डिफरेंस है 8 का। फिर 8 और 24 में डिफरेंस है 16 का। 24 और 48 में डिफरेंस है 24 का। और 48 में डिफरेंस है 32 का। तो इस तरीके से 80 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करके भी किया गया है। जैसे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8 आ गया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, और 6 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 48 हो गया, और 8 को मल्टीप्लाई करा 10 से तो 80 आ गया। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी है 80। तो अभी धीरे धीरे सभी सॉल्व कर रहे हैं, और पूजा जी का भी आंसर आ गया था 80। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। 9 11 15 24 39 ये सभी क्वेश्चन 2020 के हैं। तो इसी से मिलते जुलते आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इनको सॉल्व करें। फोर्टी फोर, नीरज मीना जी कह रहे हैं 44। नीरज जी ने कह रहा 71, अजीत देव जी 71, पूनम जी 71। अजीत देव जी इसको एक्सप्लेन करेंगे आपने कैसे किया। जी इसमें वही जो ऊपर वाला जो है, जो फॉर्मूला लगाए हैं उसमें घटाने के बाद 11 में से 9 गया तो बचा 2, और 15 में से 11 गया तो बचा 4, फिर 23 में से 15 गया तो 8। इसी तरह से आगे भी किए हैं, तो आगे 32 ऐड कर दिए तो 71 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट अभी किसी के आंसर नहीं आ रहे, तो इसको हम इसका सॉल्व कैसे हुआ देख लेते हैं। इसमें हमें दो तरीके से किया है। इसमें एक तो 2 और 4 फिर 8 फिर 16 और 32 इस तरीके से सीरीज जा रही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे आपका प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो 9 1 जा 9 और प्लस 2 हो गया आपका 11, 11 प्लस 20 आपका हो गया
11 को 4 से करेंगे आपके यहाँ, ये गलत हो गया क्या, यहाँ पे भी 1 आएगा, 11 बन जाए 11 प्लस 2 हो गया आपका 15, और 15 को 15 प्लस 8 से करेंगे 23 हो गया, 23 में 16 ऐड करेंगे 39 हो गया, और 39 प्लस 32 करेंगे 71 हो गया। इसमें मैंने नीचे भी दिया हुआ है 9 और 11 में प्लस 2 का अंतर है, 11 और 15 में आपका 8 का डिफरेंस है, और 15 और 23 और 39 में 16 का डिफरेंस है, और 39 प्लस 32 में 71 का डिफरेंस है। इस तरीके से हाँ किया पुष्पा गया। जी, पहली वाली ट्रिक भी सही है आपकी, गलती करा आपने, कुछ सही करा उसमें। 11 प्लस 2 इंटू 4 होता है, 4 प्लस 11 15 होता है, 15 प्लस 4 इंटू 2 8 होता है, 8 प्लस 15 23 होता है। सही तो है वो वाली भी, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है कोई नीरज। समस्या नहीं उसमें। नेक्स्ट करेंगे, अब इसमें से आपको जो रॉन्ग है उसको चुनना है। 5 1 5 14 30 50 55 और 91, इसमें से जो रॉन्ग है उसको आपने निकालना है। विश्वनाथ जी कहते हैं 50, नीरज जी भी कह रहे हैं 50, अभी किसी के और कोई आंसर नहीं आ रहे हैं, तो विश्वनाथ जी आप बताइए इसको कैसे सॉल्व किया आपने। स्क्वायर का डिफरेंस है 4 9, मतलब 1 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 25 55 होना चाहिए, और 55 प्लस 36 91 होता है, तो 50 ऑड ठीक है। है, तो आपका आंसर ठीक है, सी 50 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसमें क्यूब चला है आपका, पहले 2 का क्यूब है, 1 में 2 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, मतलब कि 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 और 3 का क्यूब आपका 9 हो गया, 9 और 5 आपका हो गया 14, 14 प्लस आपका हो गया 16 30, 30 प्लस 25 हो गया आपका 55, मगर यहाँ पे 50 दिया गया है जो कि यहाँ पे रॉन्ग है, और 55 प्लस 36 हो गया आपका 91। इस तरीके से ये सीरीज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें भी आपने जो रॉन्ग है उसको चुनना है। नीरज जी कह रहे हैं 228,
अभी तक एक ही आंसर आया है। चलिए नीरज जी, आप बताएंगे आपने कैसे सॉल्व किया? नीरज मीना जी कह रहे हैं ए 1165। जी बताइए। इसका मैंने अभी सोल्व किया इसका। इसमें सीरीज चलेगी अपनी 7 × 1 + 1 8 हो गया। 8 × 2 + 2 18 हो गया। 18 3 सॉरी हाँ 18 × 3 + 3 57 हो गया। और हमारा 57 × 4 + 4 तो 232 हो रहा है हमारा। 28 नहीं आ रहा है हमारा। तो जो हमारा 232 आ रहा है तो वो 28 की जगह 232 आएगा हमारा। तो ठीक है आपका आंसर। 28 गलत है जी। चलिए हम देख लेते हैं इसको कैसे किया गया है। तो इसमें हमारा 7 है, 7 में मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 को इससे प्लस करना है तो आपका 8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 8 आ जाता तो 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, +2 करना है, आपका आ जाएगा 18। फिर 18 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है और +3 करना है, आपका 57। 57 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 आपका आ गया 332। मगर जबकि यहाँ पे सीरीज में दिया गया है 228, तो यहाँ पे रॉन्ग क्या आ गया आपका 228, ये वाला नंबर गलत है। नेक्स्ट 232 को मल्टी किया 5 से, +5 1165, और 1165 को मल्टीप्लाई किया 6 से, +6 आपका आ गया 6996। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नंबर 8 196 384 736। अभी किसी का कोई आंसर नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। स्मिता जी कह रही हैं ए 1344। तो ये 1334 ठीक है। स्मिता जी आप बताएंगे आपने कैसे सॉल्व किया? हाँ जी मैम, 196 1 में 2 ऐड किया तो 3 आता है, प्राइमरी 3। तो फिर 3 में +4 किया तो 7 आता है, और 7 में +3 किया तो आगे का नंबर आता है 13, म्हणजे 13044। ओके चलिए इसको मैं बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है, इसमें जो आपका फर्स्ट नंबर है 196 है। 196 में 4 का 1 आपने 4 को 1 बार करना है तो 192 आपका आंसर आता है, और 190 को 2 से प्लस करेंगे तो 384 आपका आंसर आएगा। फिर जो नेक्स्ट संख्या है 384 है। 38 को आपने 14 के क्यूब से आपने सॉल्व करना है तो 16 आ जाएगा आपका। तो ये आपका माइनस करेंगे तो 368 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 736। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या आई है उसको फिर आपने 64 4 के क्यूब से आपने माइनस करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 1344 आ जाएगा। एक
विश्वनाथ जी का आंसर आया है बी। सभी आंसर करें। ये तो बहुत ही आसान है। पूजा जी का भी आंसर आ गया बी। पूजा जी आप बताएंगे आपने कैसे सॉल्व किया। यस मैम। इसमें ना स्क्वायर पैटर्न चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जो है हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। और मतलब एक एक को छोड़ के एक है हमारा, जैसे 1 3 5 5 के बाद आपका ऑड नंबर आएंगे, क्योंकि इवन नहीं फॉलो हो रहा है, ऑडो से सॉरी ऑड नंबर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो 3 5 देन 7, ठीक है। तो हमारा 2 ऑप्शन तो कट गया, सी एंड डी। अब बच गए 2 ए एंड बी। तो इसमें देखना है आगा जो अगला सीक्वेंस चल रहा है 4 16 36, ठीक है। तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, और जो हमारा 36 है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्क्वायर जो होगा हमारा, इवन का प्रोसेस चल रहा है, तो इवन हमारा नंबर नेक्स्ट है 8। ठीक तो है 8 आपका। का स्क्वायर हमारा होगा 64। चलिए, नीरज जी, स्मिता जी, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे किया हमने। तो इसमें हमारी जो सीरीज चल रही है, एक बार तो क्यूब की चल रही है और एक बार ऑड नंबर की चल रही है। जैसे 1 3 5 7 9, ये सब आपका हो गया ऑड नंबर। नेक्स्ट 4 16 36, और फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा तो 64, और फिर 9, और इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे आपका एक जो प्लेन द ब्लैंक्स है इसमें 7 आ जाएगा और दूसरे उसमें 64 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी जो यहाँ पे इसको फिल करेंगे 2 4 6 12 10 36 14 18 और 3 to 4। 14 के बाद क्या आएगा, इसमें सभी सॉल्व करें। नीरज जी 108 कह रहे हैं, सी आंसर। पूजा जी 108, विश्वनाथ जी 108, पूनम जी 108। ये तो सभी को आ रहा है मुझे लगता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे किया गया है। इसमें जो आपका है, इसमें भी एक नंबर आपके 4 4 प्लस करना है एक नंबर में, और जो दूसरे नीचे है जैसे 4 12 36, और इसमें आपको 3 3 प्लस करते जाना है। 4 3 से आपका 12 हो गया, 12 3 से 36 हो गया, 36 3 से 108 हो गया, 108 3 से 324 हो गया। इस तरह से ये वाली सीरीज चल रही है। और जो हमारी पिंक लाइन में है, पिंक लाइन में आपको 2 + 4 6 आ गया, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 4 14, 14 + 18 की ऐसे सीरीज चल रही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। 2 6 30 60 130 210। तो इसका राइट आंसर सभी सॉल्व करें। ये आपके नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम लेटर सीरीज करेंगे। नीरज जी कह रहे हैं 350।
चलिए नीरज जी आप ही बता दीजिए कैसे सॉल्व किया आपने। हाँ जी, मैंने 1 का क्यूब प्लस 1 2 होता है, 2 का क्यूब प्लस 2 6 होगा, नहीं माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, 2 का क्यूब माइनस 2 6 हो गया, उसके बाद 3 का क्यूब प्लस 3 30 हो गया, फिर 4 का क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 तो 60 हो गया, है ना। फिर प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो इस तरह से सीरीज चलती रहेगी, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है आपका आंसर, इसका राइट आंसर आपका हो गया 350 बी आंसर। देख लेते हैं कैसे करना है। अभी क्वेश्चन बहुत है इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अभी। तो इसमें आपका पहले क्यूब चल रहा है और उसके बाद एक बार प्लस करना है और फिर उसको बढ़ती हुई संख्या में एक बार माइनस करना है। 1 का क्यूब प्लस 1 आपका हो गया 2, 2 का क्यूब आपका हो गया 8, 8 माइनस 2 आपका हो गया 6, 3 का हो गया आपका 9 27, 27 3 प्लस के आपका 30, 4 में 64 हो गया क्यूब माइनस 4 आपका हो गया 60, 5 का क्यूब आपका 125 प्लस 5 130 और 6 का क्यूब आपका 216 हो गया माइनस 6 हो गया आपका 210 और 7 का क्यूब हो गया 343 प्लस 7 आपका हो गया 350। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 350 बी। नेक्स्ट आपका हो गया है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में नेक्स्ट क्या होगा? समझ तो आ रहा है ना? यस यस हाँ मैम, आ रहा है दीदी समझ समझ में। आ रहा है। नीरज जी कह रहे हैं थोड़ा कमजोर है लेटर सीरीज इनका। विश्वनाथ जी कह रहे हैं सी IKMO। पूनम जी भी सी कह रहे हैं। अभी दो ही जनों के आंसर हैं। निगम सैनी जी कह रहे हैं सी, पूजा जी या भावना जी भी कह रहे हैं 3। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। इसका आंसर वैसे 3 ही ठीक है, IKMO। स्मिता जी भी 3 कह रही हैं। तो स्मिता जी आप बता दीजिए आपने कैसे सॉल्व किया? जी, ए के बाद ए प्लस बी, बी को छोड़ के सी आया फर्स्ट लेटर, हम्म फिर डी को छोड़ के ई आया, हम्म सॉरी डी को छोड़ के ई आया, फिर एफ को छोड़ के जी आया, एच ओके को छोड़ के आई आया, ऐसे सीरीज होती चल गई। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको सॉल्व हमने कैसे किया। इसमें जो आपका गैप है वो 2 2 का आ रहा है सभी में। ए में ए और बी, ए प्लस बी नहीं है सी है तो 2 का गैप आ गया, सी में डी नहीं है तो ई गैप आ गया, इसी तरह 2 का गैप आ रहा है। और जो नेक्स्ट नंबर है ए से सी में, नेक्स्ट जो नंबर है उसमें भी 2 का गैप है, सी से ई में भी 2 का गैप है, ई से आपका जी में 2 का गैप है और जी से आई में भी आपका 2 का गैप है। तो इसलिए सभी में 2 2 का गैप चल रहा है। तो इस हिसाब से आपकी संख्या आ जाती है, आपका नंबर आ जाता है CIKMO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दी एक और इजी ट्रिक बताऊं इसमें, जो लास्ट वाला किया आपने। हम्म इसमें दी जैसे कि हमने याद कर रखे हैं अपने A to Z तक 26 नंबर, ठीक है। तो ठीक। ये क्वेश्चन जब हम डाल रहे हैं तो उस पे हमें नंबर लिख लेना है, ठीक है। फिर उस नंबर का सीक्वेंस हमको देखना है वो सीरीज कैसे चल रहा है। तो मैंने देखा अगला जो नंबर है जैसे कि हमारा
1 3 5 7, फिर नेक्स्ट होगा 9, ठीक है। 9 जो हमारा आई पे आ रहा है। ऐसे हमने सी, ई और जी को देखा, 3 5 7 9 एंड देन 11, ठीक है। और फिर हम फिर से फर्स्ट को देखेंगे, ई को, 5 7 एंड देन 11 देन 13 देन 15। तो नंबर वाइज फिर इससे कोई मिस्टेक भी नहीं होगा। हाँ, ये भी तरीका आपका हाँ भी मैंने भी ऐसे ही किया इसको सॉल्व, सामने लिखकर उसमें सीरीज जैसे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, वो तरीका भी ठीक है आपका, जैसे भी आप सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। स्मिता जी ए, निगम सैनी जी सी। स्मिता जी ध्यान से करें, दोबारा करें, ए इसका रॉन्ग है। एमडी वाई से बी, सीमा जी सी, चलिए देख लेते हैं ये सॉल्व कैसे किया गया है। इसमें हमने लास्ट डिजिट्स को देखा हुआ है। इसमें ए बी सी डी ए तो सीरीज से ही आपके चल रहे हैं। अजीत देव जी बी कह रहे हैं और एम डी वाई से एच मीन्स क्या, तो इसमें हम देख लेते हैं सी इसका राइट आंसर है। तो इसमें जैसे एफ है, लास्ट डिजिट एफ है प्लस लास्ट जी है, इसमें +1 करेंगे तो ये आ गया है, जी में 1 प्लस करेंगे तो एच आ गया है, एच 8 नंबर होता है। और फिर एच में 1 प्लस करेंगे तो आई, और आई में 1 प्लस करेंगे तो जे। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो इस हिसाब से आपका जो नंबर है आपका आ जाता है सी, ई, एफ, जी और जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए सी ई एफ एच आई जे के एम ओ, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? स्मिता जी कह रहे हैं सी, पूनम जी भी सी, निगम जी और विश्वनाथ जी सी। ये ज्यादातर सब सही जा रहे हैं। संजय कुमार जी सी, संजय जी इसका आंसर देंगे। चलिए कोई इसमें है ए सी ई है, ठीक है, उसके बाद एफ एच जे है, तो ए सी ई, उसके बाद एफ से शुरू हुआ, ई एफ हो गया, लास्ट में फिर जे के बाद के है, ठीक है, लास्ट जो है, फिर ओ के बाद पी आएगा, ठीक है, फिर उसके हिसाब से है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको हमने कैसे किया। इसमें भी आपका 2 का गैप है, जैसे ए 1 पर है, सी आपका 3 हो गया और ई आपका 5 हो गया, तो इसमें 2 का गैप चल रहा है। और जो आपका फर्स्ट सीरीज है ए से एफ तक, इसमें 5 का डिफरेंस है। जो नेक्स्ट आपका अल्फाबेट है उसमें 5 का है। और जो बीच का जो नंबर है उसमें जैसे एफ और एच में 2 का डिफरेंस है, एच और जे में 2 का डिफरेंस है, के और एम में 2 का डिफरेंस है, एम को 3 का डिफरेंस है, और एफ से के तक आपका 5 का डिफरेंस है। तो के से लास्ट +5 ऐड करेंगे तो पी आपका आ जाएगा, और फिर पी में 2 ऐड करेंगे तो आर में 2 ऐड करेंगे तो आपका टी आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर हो गया पी आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
BPHJNP, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? नेक्स्ट अल्फाबेट, नीरज मीना जी सी। निगम जी कह रहे हैं डी, MD बाई डी। नीरज जी कह रहे हैं टी। तो नीरज जी आप बता दीजिए आपने कैसे सॉल्व किया। स्मिता जी भी डी कह रहे हैं। जिसमें जो डिस्टेंस है, जो मैं देखा, मैंने किया है, कोशिश करी करने की कि जैसे कि देखिए ABCD, तो दो, पहले 2 का गैप है, फिर D और H में 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो उस तरह सीरीज बन रही है। MD वाई से भी डी आंसर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर डी ही है। टी इसका राइट आंसर है। देख लेंगे हमने कैसे सॉल्व किया। तो इसमें नीरज जी सही कह रहे थे, इसमें पहले 2 का गैप आएगा, फिर 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का, फिर 2 का। इस तरीके से P आपका 16 हो जाता है। 16 में 4 ऐड करेंगे आपका 20 आ जाएगा, और T मतलब T 20। तो आपका आंसर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके मिक्स हैं, अल्फ़ाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो इसको सॉल्व करना है। राधिका जी कह रहे हैं डी। सॉल्व किया तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए। तो इसमें आपका 10 है और K आपका 11 नंबर होता है, L आपका 12 होता है। L को आप लंच से याद कर सकते हैं, लंच आप 12 o'clock करते हैं, तो L से मतलब आपका 12 हो जाता है।
और आपका 13 हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका 15, P हो गया आपका 16, Q हो गया आपका 17 और फिर 18, 19, T 20 आ गया, फिर U 21 हो गया, 23 X आपका 24 हो गया और Y आपका 25, 26। तो नेक्स्ट नंबर आपका हो गया D आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी है 23 और फिर आपका X और Y और फिर 26। इजी तो था। और देख लीजिए नेक्स्ट इससे भी इजी है, इसको सॉल्व करिए। ये दिखने में बहुत मुश्किल है मगर बहुत आसान है। क्वेश्चन है भैया। अजीत देव जी ए, अजीत देव जी ये आपका राइट आंसर नहीं है। नीरज जी टी कह रहे हैं, टी आपका राइट आंसर है। नीरज जी आपने कैसे निकाला बताइए। ये क्वेश्चन मैंने शायद करा हुआ है पहले कहीं। इन क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमारे वर्ड में होते हैं, वर्ड में इनको काउंट करना पड़ता है। तो जैसे कि जो O से 1 है, 2 से 2 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। ठीक ये है, पिछली बार वो श्वेता मैम ने कराए थे हमें, तो अच्छा अच्छा ठीक है, तो देख लेंगे कैसे सॉल्व किया। कभी कभी एनटीए वाले इतने आसान भी देते हैं मगर इसको समझना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो O से आपका 1 हो गया, T से आपका 2 हो गया, 3 से आपका 3 हो गया, F से 4 हो गया और फिर 5, H से 6, फिर S से 7, E से 8, 9 और तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका T से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कोड लैंग्वेज। अजीत जी सोच में पड़ गए, कभी ये एनटीए का ही आया हुआ क्वेश्चन है। रीजनिंग किसी किसी भी प्रकार का बना कर दे देता है। हाँ जी। एनटीए वालों ने ऐसा मजाक किया है। दी मैं तो पता नहीं क्या क्या कर बैठी हूँ उसमें और फिर लास्ट में ये वाला ट्रिक लगाना था। पूनम जी का आंसर आ गया है कोड वाले में, बी आंसर। निगम जी बी, जो बी कह रहे हैं वो ध्यान से इसे करें दोबारा से, बी इसका रॉन्ग है। राधिका जी ये डी कह क्वेश्चन रहे हैं। ये क्वेश्चन तो अभी एग्जाम में आया था मेरे। अच्छा, सेम ऐसे क्वेश्चन आया था कोई कि इसको ये बोलते तो इसको क्या लिखा जाता है। मैं करके आया था उसमें, अब याद नहीं आ रहा मुझे कैसे करना था, भूल गया मैं। कर रहा हूँ कोशिश। करिए करिए। अजीत देव जी बी कह रहे हैं। नीरज मीना जी बी,
बी इज द राइट आंसर। मैं थोड़ा गलती में आ गई थी, तो इसका राइट आंसर बी ही है, गलती से हो गया। तो अब इसको देख लेंगे हमने सॉल्व कैसे किया है। कोई बताना चाह रहा है जिन्होंने सॉल्व किया है बी? जी मैं बताऊं मैम? सर्किल का उल्टा है, यहाँ ये पीछे से सर्किल पढ़ लेंगे। पूनम जी आप बता रहे हैं? बताइए पूनम दीदी। हाँ जी, स्पेलिंग उल्टा कर दिया है। हाँ जी, आपने सही बताया है, इसमें स्पेल को उल्टा कर दिया। तो देख लेंगे कैसे किया है। जो एनिमल है, एनिमल आपका ए से शुरू है और एल पे खत्म है, तो इसमें इसका अल्फाबेट को उल्टा कर दिया। जैसे एल, फिर ए, फिर एम, फिर आई, फिर एन और फिर ए। और इसी तरह हम सर्कल को भी कर लेंगे। सर्कल में ई लास्ट में, तो ई पहले कर देंगे, फिर एल कर देंगे, फिर सी आ जाएगा, फिर आर का आर ही आ जाएगा, फिर आई और फिर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हार्ट को SQPMZ लिखा जाता है तो अर्थ को किस तरह लिखा जा सकता है? निगम सैनी जी 1 ए कह रहे हैं, नीरज जी बी, नीरज जी कह रहे हैं ये आसान है। चलिए नीरज जी आप ही बता दीजिए कैसे किया आपने। देखिए ये क्वेश्चन तो एग्जाम में, मतलब ये अभी सी सेट का एग्जाम दिया था, उसमें आया था ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आए थे उसमें, 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो मैं ये एक दिन पहले ही पढ़ के गया था, वीडियो को देख के गया था, सर खान सर की इनकी वीडियो। तो इसमें क्या है कि पहले हार्ट लिख लेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे SQPMZ, ये लिख लेंगे। तो देखेंगे इसके बाद क्या क्या होता है कि एच को क्या बोला है, ई को क्या बोला है। एच को बोला है, एस बोला है, ई को क्यू बोला है, ए को पी बोला है, आर को एम बोला है, टी को जेड बोला है। अब अर्थ लिख लेंगे। अब अर्थ को अब देखेंगे कि इसमें कौन से वर्ड को क्या बोला गया है। तो इस हार्ट में अर्थ ई को बोला गया है, क्यू बोला गया है, ए को पी बोला गया है और आर को एम बोला गया है। वो जो एच है हमारा उसको एस बोला गया है और टी को जेड बोला गया है। तो जो भी ठीक, ऑप्शन में रहेगा उसको टिक लगा देंगे हम। ठीक है, तो देख लेंगे हम इसे कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसमें आपने भी जो वैसे किया होगा। एच लिखा हुआ है, एच को हमने एस लिखा है, ई को हमने क्यू लिखा गया है, इसमें ए को पी लिखा गया है, आर को एम और टी को जेड लिखा गया है। इसी तरह हम अर्थ को लिख लेंगे। अब इसमें हमारा जो हार्ट में ई दिया है, ई की जगह क्यू दिया हुआ है, तो ई की जगह हमारा आ जाएगा क्यू। फिर ए से क्या है आपका पी, तो आपका ए से इधर आ जाएगा अर्थ में पी। फिर आर से एम दिया हुआ है हार्ट में, तो इसमें फिर अर्थ में आर में फिर एम आ जाएगा। फिर टी से जेड आ जाएगा और एच से आपका एस आ जाएगा। अच्छा पुष्पा जी, इसको नंबर से कर सकते हैं क्या? नंबर से नहीं हो पाएगा। नंबर से भी हो जा रहा है। वो नंबर से हो जाएगा ये, शायद से करना नंबर चाहिए। से नहीं हो रहा नीरज जी। लेकिन नहीं लंबा होगा, लगता है टाइम। लंबा क्यों करना है जब पता है इसमें हो रहा है, तो क्या परेशान हो।
तो वहां पे तुम्हें ठीक है पता पुष्पा जी। है ना किस तरीके से करना है, तो फिर सारी नहीं नहीं, चीजें। देखिए पुष्पा जी, अनुमान अनुमान लग जाता है ना कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पता है कि इस टाइम क्वेश्चन में ये होता है, तो आपको हम्म। अनुमान रहेगा कि हाँ, इसमें ये पहले ट्रिक ये लगाएंगे ना अपन उसमें। हाँ जी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए तो की जाती है, पता पड़ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है। नंबर मिला में टाइम ज़्यादा लगता है इस नंबर इसमें, सही कहा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट में फिट को EHRG लिखा जाता है, तो जंगल को के लिए कूट क्या होगा? अब निकालते हैं कि सभी का बी आंसर आ रहा है, मगर इसका बी आंसर रॉन्ग है। किसी ने सी भी दिया है, नीरज जी सी कह रहे हैं, पूनम जी डी कह रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया। इसमें आपका जैसे ये दिया हुआ है, फिश आपका जैसे दिया था उस पे सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे। तो F से 6 नंबर, I से 9, S से 19 और H से 8। इसमें -1 करते जा रहे हैं। F में -1 करेंगे तो E आ जाएगा, और I में माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 19 में से मतलब कि 18 आपका R हो गया, और 8 से -G आपका 7 हो गया। तो इसी तरह आपने फिश में -1 किया है, तो इसी तरह जंगल में भी -1 करेंगे। J से आपका 10 हो गया, U से 21, N से 14, G से 7, L से 12 और E से 5। इसमें -1 करते जाएंगे तो 9, 20, 13, 16 और 11 4 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। तो आप इसकी फिर संख्या लिख लेंगे। 9 से आपका I हो गया, T 20 से आपका T हो गया, और 13 से M, 6 से F और 11 से K, और फिर 4 से आपका D नंबर हो गया। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूट में केमिस्ट्री को DGFLJRUJ लिखा जाता है, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। सॉल्व कर रहे हैं या बता दो? यस दी, सॉल्व कर रहे हैं। जे सॉल्व करा, एक मिनट रुकिए आप। राधिका जी डी, विश्वनाथ जी डी। राधिका जी बहुत तेज हो गई हैं आजकल। बहुत पढ़ाई करती है राधिका जी। राधिका दीदी घर का काम नहीं करती है, इसलिए पढ़ाई पढ़ाई करती है पूरे टाइम। अच्छी बात है। सही नहीं है नीरज, वो हो ही नहीं रहा, पर मैं बस लगाया इधर उधर दिमाग। सही तो अरे दिख है दीदी जी डी। सही सही वैसे सही हो गया आपका, पता है वो।
वो थोड़ा इसको मेरा थोड़ा भी आ रहा डी है आ रहा समझ में, बट कुछ नहीं आता मेरे को मैथ्स और इसमें। आज पहली बार ही कर है। रही हूँ मैं। इसमें टिक लग रही थी +1 -1 की टिक लग रही है इसमें, सही आ गया आपका। तो आपका ये आंसर ठीक है, नीरज जी सही कह रहे हैं। इसमें एक बार प्लस किया गया है और एक बार माइनस किया हुआ है, तो इसको देख लेंगे। तो आपका जैसे ऊपर केमिस्ट्री दिया है, इसमें आपका एक बार प्लस, सी के बाद डी आपका आ गया, एच में माइनस किया तो आपका जी आ गया, ई में प्लस किया तो एफ आ गया, एम में माइनस किया तो आपका एल आ गया, एम आपका 13 होता है तो एल आपका 12 हो गया। फिर आई से आपने प्लस किया तो आपका जे आ गया, एस में +1 -1 किया तो आर आ गया, और टी में +1 किया तो यू, और आर में -1 किया तो जी, और वाई में प्लस किया तो जेड। इसी तरह हम ज्योमेट्री को लिख लेंगे, और एक बार प्लस और एक बार माइनस के साइन बना लेंगे, और फिर उसके बाद इसको उसी तरह कर लेंगे। जी में प्लस करेंगे 1 तो एच आ गया, ई में फिर माइनस करेंगे डी आ गया, ओ में प्लस करेंगे ओ में प्लस करेंगे तो पी आ जाएगा, एम में फिर एल। इसी तरह हम पूरी सीरीज को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन है। इसमें आपका यूजीसी नेट को 35 लिखा है, तो USTRENT को क्या लिखेंगे? अभी का किसी का कोई आंसर नहीं आया है। सॉल्व कर रहे हैं सभी। राधिका जी जी सी कह रही, जी 44 है। 44, तो 44 राइट है। राधिका जी बताएंगे इस बार आपने कैसे किया? मैंने ना ये सारे नंबरों को जोड़ा है दीदी, मतलब बस कैसे करा ये नहीं पता, लेकिन इनके जैसे सी 3 पर है, फिर ये ए अपना 7 पे, इसे प्लस प्लस करती गई मैं। अच्छा ठीक है आपका। तो हाँ, चलिए देख लेंगे राधिका। तो मैं तो राधिका अपना जी दिमाग अलग ही लगाया, क्या पता। नहीं नहीं, आपने दीदी दिमाग आपका दिमाग बहुत सही चलता है। तो देख लेंगे। एक यू, बात तो है। तो यू से आपका आ गया 21, जी से आपका 7, सी से आपका 3, एन से आपका 14, ई से आपका 5, और टी से आपका 20। तो टोटल इनका आपका आ गया 70, और फिर इसको 2 से हम काट लेंगे तो आपका आ जाएगा 35, डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 35। इसी तरह आप नीचे वाले को देख लेंगे। सी आपका 3, एस आपका 19, टी आपका 9, आर से आपका 18, एन से 14, ई से 5, और टी सबको प्लस कर लेंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ये निकल जाएगा। ठीक है, इसका सी आंसर, राइट आंसर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का। दीदी इसको 2 से ही डिवाइड करना है? हाँ, 2 से डिवाइड है करना है। पहले पूरी संख्या को सबसे पहले प्लस कर लेना है, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है। ऊपर भी और नीचे, ऊपर भी डिवाइड 2 से डिवाइड करके 35 आया है ना, तो इसलिए नीचे भी 2 से डिवाइड करके ओके दी, ओके 44 ठीक आएगा। है ठीक है।
नीरज मीनज बी, एम डी वाई से ए, अजीत देव जी ए, राधिका जी कह रही हैं 6, नीरज जी 5। तो जो भी ए की तरफ जा रहे हैं मतलब कि 5, तो ये इसका राइट आंसर है। देख लेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। 25% तो देख लेंगे गलत जोड़ दिया ना यार। H से आपका 8 हो गया, P से 16 और U से 21, तो टोटल आपका हो गया 45। तो यहाँ पर आपको इस बार 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह आपको J एंड U को डिवाइड करना है, इसका टोटल भी 45 है, उसको 5 से कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और D और U को करेंगे तो D 4 हो गया, U से आपका 20 हो गया, 21 मतलब कि आपका 25 हो गया, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। तो इसका राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई अगर 5 है और होटल 12 है तो BALM का रूट क्या होगा? सॉल्व करें सभी। राधिका जी 28 कह रही, नीरज जी 7 जी, चलिए तो अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो जो आए हैं वो रॉन्ग लग रहे हैं, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे किया गया है। इसका राइट आंसर है ई का आपका 5 और इसको मतलब कि 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 1 की जगह 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 लिखना था, तो यहाँ पे 5 हो गया। आप होटल से आपका 8, 15, 20 इनको प्लस करेंगे तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। और इसी तरह BALM को सभी को प्लस करके आपका 28 आएगा। और ये 28 को 4 से किया गया है यहाँ पर, तो 7 इसका आंसर आ रहा है। ये थोड़ा 4 मुझे इससे किया, 4D इसमें लेटर है ना, इसलिए 4 से जी किया 4 उसमें। डिजिट है ना इसलिए। 4 डिजिट है, वो 4 डिजिट है, पहले 5 डिजिट थी, अब 4 डिजिट है, तो जितना जितने डिजिट होगा उससे डिवाइड करेंगे शायद, ऐसा हाँ कुछ। जी, हाँ जी, चलो ठीक है, ये आ गया है, तो सभी को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, लेकिन इतना टाइम लगेगा क्या दीदी वहां पे एग्जाम में? नहीं मेरे को तो नहीं वहाँ कितना पे तो टाइम आप लग रहा है। थोड़ा टाइम में करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस दीदी, प्रैक्टिस। अरे जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस तुक्के बढ़ती जाएगी। लगाएंगे इसमें। पूनम जी बी कह रही हैं,
निगम जी भी बी। पूनम जी आप बता दीजिए आपने कैसे किया। नंबर ऑफ डिजिट्स -1 किया। ठीक है रीजन में 6 लेटर से, तो 6 - 1 5 ऐसे। ठीक है आपका आंसर। तो हम देख लेंगे इसको हमने कैसे सॉल्व किया। तो आपके जैसे रीजन है, तो रीजन में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको -1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5। ऐसी गवर्नमेंट में 10 डिजिट हैं, तो इसमें -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। ऐसी एक्सीडेंट में 8 हैं, तो इसमें -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो नेक्स्ट आपका दूसरे तरीके के क्वेश्चन, वर्ड एनालॉजी, उपयुक्त शब्द। तो इसमें देखेंगे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। नाटक, गाना, गीत, तो इसमें से कौन सा आएगा। हाँ जी नीरज जी, इसी तरह एनटीए वाले घुमाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आसान है, इसका आंसर तो जल्दी आना चाहिए। सी, एम डिवाइस से सी। पूनम जी ए, परफेक्ट जी, मिस्टर परफेक्ट सी। निगम जी बी, अजीत देव जी ए, नीरज जी ए, विश्वनाथ जी ए। तो जिन्होंने भी ए बोला है उनका राइट आंसर है। तो जिस तरह गाना और गीत एक ही चीज है, उसी तरह यहाँ पर एक्ट और अभिनय, मतलब कि नाटक और एक्ट में एक ही चीज आ जाएगी। फील्ड और थिएटर और दृश्य, तो ये सारी अलग चीज हो जाएंगी, और जैसे हम नाटक और एक्ट प्ले करते हैं तो ये एक ही चीज हो जाएगी। तो इस यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है, एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें से आपने बेमेल शब्द को चुनना है, जो अलग है उसको चुनना है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विश्वनाथ जी सी, नीरज जी ई, राधिका जी ई, नीरज मीना जी सी, एम डिवाइस से सी। अरे वो जो सी है ना, वो ई लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने ई बोल दिया उसको। सी है, प्लास्टिक आंसर है उसका। ओके। हाँ वो ई दिख रहा था। वो प्लास्टिक टी, अलग हो गया ना, पेपर कागज जूट एक है। तो ये राइट आंसर सी आपका सही है इसमें। प्लास्टिक, क्योंकि पेपर, वूल और जूट तो ये तो सब हमें प्रकृति से मिल जाते हैं, मगर जो प्लास्टिक है वो मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है आपका विषम शब्द को चुने, इसी तरह एक क्वेश्चन। राइट, नॉलेज, रीड, लर्न। तो बी सभी के आंसर आ रहे हैं, और इसका राइट आंसर बी ठीक है, नॉलेज, क्योंकि लिखना पढ़ना सीखना नॉलेज के ही अंदर आ जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर नॉलेज ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब हम लास्ट ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है।
राधिका जी सी कह रही हैं। किसी को आया आंसर? चलिए मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर आपका होगा बी, महिला के पिता। तो देख लेंगे कैसे होगा। तो इसमें बोला गया है, एक महिला को इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके, तुक्का ठीक हो गया नीरज जी आपका। तो ये महिला के पिता, यहाँ पे बी आंसर ठीक है। तो इसमें बोला एक महिला की और इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता, तो उसके पिता मतलब यहाँ पे किसके पिता है? महिला के पिता। तो पुरुष कह रहे हैं तो महिला की ओर कह रहा है, तो उसके पिता यहाँ पे दिया है, तो महिला के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, मतलब कि वह स्वयं हो गया। तो वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? तो कहने वाला यहाँ पे कौन है? वो खुद ही अपना पिता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका महिला के पिता ही आएगा। दोनों के पिता तो एक ही होंगे ना, इसके पिता और मेरे पिता बोल रहा है ना वो का एकमात्र पुत्र। तो मुझे तो भाई लगा था। पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो वो ऊपर जाएगा, वो उसका दादा हो जाएंगे ना। ऊपर जो जो ऊपर वाला पिता है वो दादा हो जाएगा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। विश्वनाथ जी सी कह रहे हैं। सीमा जी सी, पूनम जी यू कह रही, मतलब कि बी। मिस्टर परफेक्ट ए, संजय कुमार जी कह रहे हैं बी, एमडी वाई से बी, तुषार जी बी, अजीत देव जी बी। बी किस हिसाब से कह रहे हैं? नीरज जी सी, निगम जी बी। इसका तो मैं बताऊंगा, देखिए पुष्पा जी मुझसे पूछ लीजिए इसका तो। ठीक है, बताइए। बता दो। देखिए, ए के तो पिता ऑलरेडी है वो, बाकी 4 को बोला उन्होंने, तो ए ही होगा ना, फिर सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है ए। तो इसको देख लेंगे कैसे सॉल्व किया गया है। तो ए के पिता के 5 पुत्र हैं, तो उसमें से ए भी एक पुत्र है। तो बाकी एम ओ क्यू एस ये आपके 4 पुत्र हो गए और एक 5वां पुत्र आपका ए हो गया। तो इस तरीके से ये आंसर है। तो इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद की सास अमित की सास की माँ है। विनोद अमित से कैसे संबंधित है?
आपके 4 क्वेश्चन ओनली और रह गए हैं इसी को मिलाकर। सीमा जी डी कह रही है इसका आंसर। निगम सैनी जी बी। राधिका जी बी। नीरज जी डी। नीरज मीना जी ए। निगम जी सैनी। बहुत ही डिफरेंस है आपके आंसर्स में। चलिए तो हम बता देते हैं इसका राइट आंसर। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है, विनोद अमित का ससुर है, ये बताया गया है। मिस्टर परफेक्ट जी ने भी डी दिया है राइट आंसर। तो देख लेते हैं कैसा है। तो जिसमें भी आपने ये त्रिकोण बनाया, त्रिभुज बनाया है, ये पुरुष के लिए यहाँ पे दिया गया है, और जो भी सर्कल है वो महिला के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले विनोद को देख लेंगे हम। इसमें बोला गया है विनोद की सास, यहाँ पे विनोद की सास आपको ऊपर गोले में दिख रही है, और यहाँ पे अमित नीचे देख लेंगे। अमित की सास जो है वो आपस में माँ है, ऐसे बताया गया है संबंध उनका। तो यहाँ पर जो अमित है वह विनोद से कैसे संबंधित है, तो अमित के जो ससुर हैं वो क्या है, विनोद है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर इज द राइट आंसर। विनोद अमित का ससुर है, इस तरीके से ये बताया गया है। और भी कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो बता दीजिए। विनोद का जो देखिए इसमें जो लेवल का होता है ना, जैसे पति पत्नी हुआ, भाई बहन हुआ, तो उनको साथ साथ लिखा जाता है। जैसे विनोद है, वो जो विनोद की जो सास, जो अमित की सास है, तो विनोद और अमित की सास ये दोनों पति पत्नी हुए। ठीक है, जो अमित की सास है वो पत्नी हुई किसकी, विनोद की। वो विनोद की पत्नी होगी तो ससुर तो ऑब्वियस ही बात है, अमित का ससुर कौन होगा, विनोद ही होगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो ऊपर जो बड़े होते हैं उनको ऊपर लिखा जाता है, जो छोटे उनको नीचे लिखा जाता है। तो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू नीरज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अपूर्व मधु का पुत्र है, विनोद मधु के पति का भाई है। अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है? विश्वनाथ जी सी, नीरज जी सी। मिस्टर परफेक्ट सी। भतीजा, ज्यादातर सब सी आंसर दे रहे हैं। राधिका जी सी, और सभी का आंसर भी सही आ रहे हैं, तो इसका सी राइट आंसर है। अजीत देव जी भी सी कह रहे हैं, निगम जी सी, सभी का सही की ओर जाते हुए। तो देख लेंगे इसका कैसे सॉल्व किया गया है। अपूर्व यहाँ पे मधु का पुत्र है, तो मधु आपकी हो गया, माइनस हम यूज करते हैं जो भी स्त्री होती हैं, वुमेन होती हैं, उनके लिए अपूर्व की मतलब कि मधु का पुत्र है अपूर्व। और फिर विनोद, यहाँ पे विनोद है, मधु के पति का भाई है जो है विनोद। तो अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है, तो इसमें चाचा और भतीजा है। यहाँ पे विनोद आपका चाचा हो गया और अपूर्व यहाँ पे भतीजा हो गया। तो राइट आंसर आपका अपूर्व मतलब कि सी, भतीजा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी का पिता है और सी ए की बहन है। बी और सी का पोता है और डी का बी से क्या संबंध है?
नीरज जी बी, भतीजा कह रहे हैं नीरज जी। नीरज मीना जी ए, चाचा। राधिका जी डी, पोता। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलिए तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बी, जिन्होंने भी बी दिया है वह सही है। भतीजा इसका राइट आंसर है। देख लेंगे कैसे सॉल्व हुआ है। ए बी का पिता है, मतलब कि बी का जो पिता है वो ए है। सी ए की बहन है, बहन के लिए माइनस का सीन और इसके लिए प्लस, तो ये बहन हो गई सी। डी सी का पोता है, तो पोता में दो नीचे आ जाएगा, पहले पुत्र आएगा फिर पोता आएगा, डी हो जाएगा। फिर डी का बी से क्या संबंध है, तो जो सी का जो पुत्र है और ए का जो पुत्र है वो आपस में भाई भाई हो जाएंगे, आपके जो बोलते हैं भाई हो जाएंगे। तो इस हिसाब से बी और डी जो हो जाएगा वो आपस में आपका भतीजा हो जाएगा, क्योंकि दोनों भाई के जो बेटा होता है या बेटे को भतीजा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, लास्ट क्वेश्चन आज का। बी ए की नानी की इकलौती बेटी है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है? राधिका जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा राधिका जी? ये पुष्पा दीदी, BC वाला बहुत घूम रहा है वो, रहने दो आप। मैं कोशिश करूँ दीदी, एक बार मैं ट्राई करूँ। हाँ, दी नीचे कर देना थोड़ी स्लाइड, बस। हाँ ठीक है। डी इसमें बोला है ए बी का पिता है, यानी बी का पिता कौन है? ए, तो इसलिए ए को ऊपर रख दिया, क्योंकि जो बड़ी जनरेशन होती है उसको ऊपर रखते हैं, तो पिता को ऊपर रखा और बी को नीचे कर दिया। अभी उसके बाद बोला है सी ए की बहन है, तो जो ए है उनके पिता थे बी के, उनकी बहन सी है, तो वो गर्ल हो गई। अभी आगे बोला है कि जो डी है वो सी का पोता है। अब दीदी बीच में ना एक जनरेशन का गैप आ रहा है, क्योंकि पहले बताया था कि बी ए का पिता है, अब यहाँ पे डायरेक्ट पोता बोल दिया, तो एक जनरेशन का गैप बीच में छोड़ देंगे, वो और नीचे आएगा थोड़ा। अभी बीच में एक जनरेशन चल रही है बी वाली सीरीज में, तो अभी जब नीचे वाला पोता है तो ऊपर बीच में उनके पापा रहे होंगे, ठीक है, सी से पहले, तो वहां पे जो पापा का भाई या बहन जो भी होगा तो वो उनका भतीजा हुआ ना, इस तरीके से। हाँ, एक गैप, जनरेशन गैप है ना, तो उनका पापा का जो भी भाई या जो भी होगा तो वो उनका भतीजा लगेगा ना, ये डी वाला, क्योंकि वो सी तो दादा है उसके, और बीच में एक जनरेशन फादर वाली रहेगी, इसलिए। हाँ, ठीक है दीदी? हाँ वो लगाऊंगी। 3 जनरेशन है इसमें, दादा, पापा और फिर उनका बेटा। क्या भावना, जब जब ये डी का पुत्र होगा अपना, जो छोड़ रहा है, गैप छोड़ रहा है, तो बेबी पुत्र होगा ना इसका, डी का। नहीं नहीं, ये तो नहीं बोला ना, वो अलग सीरीज में जा रहे हैं। दी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। ठीक है, देर भी बहुत हो गई है। ये रिश्ता 10 बजे छुट्टी हो गई आज तो। ओहो, पूजा ने खाना नहीं खाया अभी। चलिए नेक्स्ट, बी ए की नानी की इकलौती बेटी है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है? एम डिवाइस से बी, सीमा जी बी, डी, निगम जी बी, निगम सैनी जी बी,
नीरज मीना जी डी, मिस्टर परफेक्ट बी, बी या डी एम डिवाइस से। नीरज जी कहने पुत्री, ए बी ही होगा, बी ही होगा। तो ठीक है, ज्यादा देर को देखते हुए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका बी ही राइट आंसर है। बी ए की नानी की इकलौती बेटी है, मतलब कि माँ हो गई है। नानी की इकलौती बेटी कौन होगी? उसकी माँ ही होगी ना। तो यहाँ पे देख लेंगे बी ए की नानी की इकलौती बेटी है, मतलब कि वो स्वयं है। तो ए बी से कैसे किस प्रकार संबंधित है? तो बी ए के क्या होगी? पुत्री होगी। तो ये आपका आंसर बी इसका राइट आंसर है। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं यहीं पे। और सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच दी, मतलब बोर भी नहीं हुए और बहुत मजा आ रहा था आपके सेशन में। थैंक यू थैंक यू दीदी। सो मच, बहुत कुछ सीखा भी मैंने। थैंक यू हाँ। पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। सभी का मजे कर दिए आपने। चलो और बड़ी दीदी मेहनत हमने करते क्लास हैं भी आप। बीच में नहीं छोड़ी, हमने इंटरेस्ट के साथ किया। दी पता है जो बताइए। अल्फाबेट वाले थे ना, वो सारा मैं नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ, तो उससे ना गलतियां नहीं होती हैं। बट आपने दो तीन नए नए ट्रिक्स दे दिया, तो एग्जाम टाइम पे जो याद आएगा ना, जो इजी लगेगा वही मार देंगे हम लोग। हाँ जी, ठीक है। आप लोगों को समझ आया तो बहुत अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर था। इवन ये भी पता चला कि इतने मेथड से हम इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है। चलो ठीक है, फिर आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतनी देर मुझे सुना। और सब पेपर में पुष्पा अच्छे जी, से कल करें। का क्या टॉपिक है हमारा? कल का नेक्स्ट मैथ का है, वो कल्पना जी का है शायद। कल्पना कल्पना जी जी नहीं का। करा पाएंगे, वो एक्चुअली बिजी हैं, तो डॉक्टर सर करवाएंगे कल। ठीक है, ओके ओके। रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू दी। वेलकम। तो प्रेयर कर दें। हाँ जी दी, प्लीज। चलिए ठीक। तो सभी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे और एक लंबे गहरे श्वास के साथ ओम का उच्चारण, उसके साथ गायत्री मंत्र के साथ हम करेंगे आज की कक्षा का समापन। लंबा गहरा श्वास। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रख करें, आंखें ढकी और आए वापस। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि दी, सभी को शुभ रात्रि।